यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के सामने एक बार बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कशन करने जाना हूँ और ये रिलेटेड टू फ्रिक्शन चैप्टर है। क्या कहता है इस फ्रिक्शन चैप्टर में कि ब्लॉक्स ओवर ब्लॉक्स की एनालिसिस करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रिक्शन प्रॉब्लम्स है ब्लॉक्स ओवर ब्लॉक मोशन, मतलब एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रख दिया जाए और इस समय जो मोशंस होंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशंस होंगे। और ऐसे मोशंस में आप एक बात मेरे तरफ से याद रखिएगा कि सीडो फोर्स की अप्लाई नहीं कीजिए, डायरेक्ट इनर्शियल फ्रेम से कीजिए। ये प्रॉब्लम आसान हो जाता है अगर आप इसे इनर्शियल फ्रेम से करते हैं। मैंने आपके पिछले 4 वीडियो में बताया था कि सीडो की प्रॉब्लम्स को तब हमें एनालाइज करना चाहिए जबकि एक ब्लॉक दूसरे इंक्लाइन ब्लॉक पर है, तब वो प्रॉब्लम आसान हो जाता है। इस केस में इनर्शियल फ्रेम से करेंगे। तो आपके पास जो प्रॉब्लम्स है आप देख सकते हैं, देयर आर 2 डिफरेंट ब्लॉक्स 20 kg and 30 kg, 20 kg on the top of a 30 kg and this 20 kg block is horizontally pulled by a force of 50 न्यूटन। 50 kg न्यूटन से 50 न्यूटन के kg से 20 kg ब्लॉक को खींचा जा रहा है। इसकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 20 kg और 30 kg, मैं इसका नाम भी दे दूँ। लेट अस कंसीडर दिस टू बी ए ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी के बीच में 0.1 है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शंस and 0.2 है kinetic friction between block B and here you consider this to be a ground. Now what is the accelerations of block A and what is the accelerations of block B? Let us consider this has an acceleration A1 and this has an acceleration A2 with respect to ground. That is, it is an absolute acceleration. चलिए अब मैं बताता हूँ। इस तरह की प्रॉब्लम जब भी आपको मिले तो सबसे पहले ये आप एनालाइज कीजिएगा कि कौन सा फोर्स गिवन है। गिवन फोर्स को आप सबसे पहले एनालाइज कीजिए और तब आपका हम रीएडजस्टमेंट बताते हैं। आप देख सकते हैं 20 kg ब्लॉक्स पर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो आप इसके ऊपर एक बात तुरंत एनालाइज कीजिए। कैसे कीजिएगा आप ये देखिए, इसके ऊपर ब्लॉक हमने ए को टारगेट किया, 50 न्यूटन है। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस दिया हुआ है 0.1 है, तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा और किस दिशा में लगेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। एफ लिमिटिंग, व्हाट इज द एफ लिमिटिंग? दिस इज म्यू इनटू एन। एन की वैल्यू ये है, एन कितना हो जाएगा 200 न्यूटन, म्यू की वैल्यू 0.1 है, एन वैल्यू 200 है एंड ऑब्वियसली इट इज द 20 न्यूटन। 20 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स किस साइड लग रहा है बच्चे लोग? आप देख सकते हैं 20 न्यूटन फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है। बाकी इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 50 न्यूटन है या 30 न्यूटन है। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 20 kg मास? ऑब्वियसली 50 माइनस ऑफ 20, this is the net force acting. So net force must be equal to mass time acceleration. Mass is 20 and so the acceleration as I had given A1. So it is A1. Can you find this value? Yes, we can. What is this value? 30 by 20 and obviously it is 1.5 meter per second square with respect to ground. Yes. अब आते हैं मैं दूसरी प्रॉब्लम पर, इसकी 30 kg ब्लॉक। आप यहाँ पर आइए और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ सीखिएगा। अब आपने 30 kg ब्लॉक्स पर सिर्फ और सिर्फ एक फ्रिक्शन फोर्स है जो इसको पुल कर सकता है, वह भी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। कितना फ्रिक्शनल फोर्स है ऑलरेडी मैंने निकाल चुका हूँ, 20 न्यूटन है। मैं जानता हूँ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर ए ब्लॉक को फ्रिक्शनल फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में अपोज करेगा तो 30 kg को सपोर्ट करेगा इन कंट्राडिक्शन टू द ए ब्लॉक फ्रिक्शन फोर्स, मतलब अपोजिट टू द ए ब्लॉक फ्रिक्शन। आप देख सकते हैं इसको सपोर्ट किया और यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा दिस इज कॉल्ड F2 लिमिटिंग। इसकी वैल्यूज को निकाल लीजिए, दैट इज ए म्यू इनटू N2, दिस इज कॉल्ड N2। सो व्हाट इज N2? आपको एक ऊपर से भी ले लीजिए, 200 न्यूटन यहाँ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से फोर्स लग रहा है 300 न्यूटन लग रहा है। सो ऑब्वियसली व्हाट इज ए N2? N2 को एनालाइज कीजिएगा तो 500 न्यूटन्स आ गया और यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0.2 है और N2 500 है, दिस इज 100 न्यूटन। इजीली आपने देख लिया 100 न्यूटन है। एंड नाउ व्हाट इज द फोर्स विथ विच इट इज ए बीइंग पुल्ड? 20 न्यूटन। अब आप सोचिए कि 100 न्यूटन है और पीछे की ओर लग रहा है लिमिटिंग 20 न्यूटन, तो ये क्या पीछे की ओर जाएगा एज पर द इंस्ट्रक्शन? नहीं, हमने पहले भी बताया है कि दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच कैन बी ऑफर्ड डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स अप्लाइड। अगर ये फोर्स अप्लाई 20 न्यूटन का है और ये स्टैटिक फ्रिक्शन में है तो सेल्फ एडजस्ट करेगा और सेल्फ एडजस्ट करके ये भी फोर्स कितना आ जाएगा? दिस इज द F2 जो आ जाएगा सेल्फ एडजस्ट करता हुआ
20 न्यूटन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन है, इसलिए सेल्फ एडजस्ट करेगा। अब बताइए नेट फोर्स कितना हो गया, एफ नेट कितना हो गया, किसके ऊपर? 30 kg ब्लॉक, एंड दिस इज इक्वल टू 0। किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो A2 मस्ट बी इक्वल टू 0। सो आपका आंसर आ गया A1 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A2 0। अब अगर आपसे ये सेकंड चॉइस पूछता है फाइंड द रिलेटिव एक्सीलरेशन इफ एनी, मतलब एक्सीलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, आप आराम से लिख सकते हैं AA माइनस AB। AA है 1.5, AB है 0, 1.5 पर मीटर स्क्वायर। आप इजीली क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम से, जरा इसको भी मैं एनालाइज करता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 ब्लॉक है, 1 2 3 है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जिसके ऊपर फोर्स सर्टेनली लग रहा है उस ब्लॉक को पहले एनालाइज कीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम उससे एनालाइज कीजिए। मैं आपको 20 kg ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम ले रहा हूँ, ये 20 kg है। इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है आप देख सकते हैं, 100 न्यूटन से। अब आप याद कीजिए, जब ये ब्लॉक इसके बीच से निकलने की कोशिश करेगा तो रिलेटिव मोशन आ जाएगा इसके और इसके, तो ये दोनों क्या करेगा, ऊपर के और नीचे का इसको अपोज करेगा। 10 kg की तरह अपोज करेगा, इस साइड करेगा, और 20 kg 30 kg की साइड अपोज करेगा। और दोनों का मैक्सिमम ले लीजिए, एफ लिमिटिंग 1 एंड दिस इज कॉल्ड एफ लिमिटिंग 2। यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा कि इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, वो कितना न्यूटन लगेगा, 100 न्यूटन। और नीचे से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, वो कितना लगेगा, 20 kg का 200 प्लस 300। सो दिस N1 इक्वल टू 300 न्यूटन। 200 न्यूटन 20 इंटू 10 प्लस 100 300। सो व्हाट इज दिस F2 लिमिटिंग? F2 लिमिटिंग की बात करें, इसको N2 मान लेते हैं, N1 ही रहने दें। F2 लिमिटिंग क्या हो जाएगा, इसकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 20 का 0.2 है, सो μ2 0.2, और n की वैल्यू है 300 है। इसका मतलब ये हो गया 60 न्यूटन। F किसकी बात हो गई, ये वाले बात की। ना व्हाट इज F1? अगर मैं इसको F1 ट्रीट करूँ, F1 लिमिटिंग की वैल्यू क्या आ जाएगा, μ 0.1 है, और n कितना है इसका आप देख सकते हैं 100, ये वाला 100 न्यूटन है। इसका मतलब ये क्या हो गया, 10 न्यूटन हो गया। यस, वेरी फाइन। अब ये दोनों मिलके इसको अपोज करेगा और ये 100 न्यूटन है। आप देख सकते हैं ये वाला ब्लॉक है, निश्चित रूप में स्लिप कर जाएगा, क्योंकि इन दोनों की मैक्सिमम कैपेसिटी 60 और 10 70 होगा, और लग कितना रहा, 100। सो व्हाट इज द एफ नेट? किस डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल। किसके ऊपर लग रहा है, ऑन 20 kg। ये नेट कितना हो चुका है आपके पास आ जाएगा 100 माइनस 70, दैट इज 30। दिस मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। लेट अस कॉल इट्स एक्सीलरेशन इज A2, इट्स एक्सीलरेशन इज A1 एंड इट्स एक्सीलरेशन इज A3। ये मैंने सभी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हुआ है। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल की वैल्यू आ गई आपके पास, नेट फोर्स 20, ये दोनों कैंसिल होता हुआ एक इक्वल टू 1.5, यस, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये A1 का, सॉरी A2 आ जाएगा ना, ये बीच वाला का है, दिस इज A2, दिस इज A2। सो A2 इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात आ गई। अब जरा सा A1 को चेक कीजिए और A3 को चेक कीजिए। अब आप देखिए कि क्या स्थिति बनता है, फ्री बॉडी से ही आपको चेक करना है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इस A1 को लिया जिसमें हमारे 10 kg की ब्लॉक है। इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, कोई अप्लाइड नहीं है, तो यही लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स वाला उसको अपोज करेगा। सो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स F1 कितना है, 10 न्यूटन है। तो यहाँ पर ये 10 न्यूटन से इसे पुश अपनी तरफ पुल करेगा ब्लॉक की तरफ। चलिए ठीक है, इसकी एक्सीलरेशंस कितना आता है, आप अगर इसकी एक्सीलरेशंस की गौर करते हैं, व्हाट इज द एक्सीलरेशंस ऑफ A1? फोर्स है 10 न्यूटन। कहाँ से 10 न्यूटन आया, नीचे वाला, और इसकी मास है 10 kg। दिस इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप दोनों के एक्सीलरेशंस को कंपेयर कीजिए। आपने क्या देखा, इसकी एक्सीलरेशन से 1.5 मीटर, और ये मतलब इन दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सीलरेशन आ गया। सो दोनों एक साथ नहीं मूव करेगा, मतलब 1 and 2 विल नॉट मूव टुगेदर। नाउ अब 30 kg मास का फ्री बॉडी डायग्राम लीजिए। देखिए यहाँ पर 30 kg में 30 kg को कौन पुल करेगा, ये एक बार ध्यान से देखिए। 30 kg तो यही फ्रिक्शनल का कंपोनेंट इसको पुल करेगा, ये वाला। F2 लिमिटिंग कितना आपके पास है, 60 न्यूटन। तो आपके पास 30 न्यूटन को यहाँ पर आ जाइए 60 न्यूटन। दिस इज द F2 लिमिटिंग, इसे पुल कर रहा है। वेरी गुड है। नीचे से स्मूथ सरफेस है, सो इसका कोई रोल नहीं होगा,
दिस फ्रिक्शनल इज फोर्स इज 0। ठीक आ गया। अब हमारा इससे भी कोई मतलब नहीं है, हमारा फ्रिक्शनल यही आ गया। अब अगर आप इसकी एक्सीलरेशंस को लेते हैं तो कितना आता है, दिस A3 हमने दे रखा है, A3 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, नेट फोर्स दैट इज 60 एंड टोटल मास ऑफ द ब्लॉक दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात आ गई। अब आप ध्यान से देखिए कि इसके ऊपर वाला A2 का एक्सीलरेशन कितना है, 1.5 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या कह रहा है, नीचे वाला A3 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या फोर्स इस पर लगे और ये ज़्यादा तेज से जा सकता है? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि जिस पर फोर्स लग रहा है वही ना ज़्यादा जाएगा, ये तो सेल्फ एडजस्ट करेगा। तो अब नतीजा क्या आएगा, ये नीचे वाला भी ब्लॉक उसके बराबर का सेल्फ एडजस्ट कर देगा। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन, व्हाट इज द एक्सीलरेशन A3 सेल्फ एडजस्टेड। आप एडजस्ट करके कितना चला जाएगा, उस ब्लॉक के साथ जो इस पर फोर्स लगा रहा है, क्योंकि ज़्यादा नहीं हो सकता, जस्ट उसके बराबर आ जाएगा, और ये सेल्फ एडजस्ट होके क्या आ जाएगा, 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़िया से बात समझ गए। ये फास्ट नहीं हो सकता, अगर होगा तो ये फास्ट होगा और नहीं तो दोनों बराबर हो जाएगा। स्लो हो सकता है, रुका हो सकता है, लेकिन नीचे वाला जिस पर फ्रिक्शन के कारण मूव करेगा, सो लगाए गए फोर्स से वो कभी आगे नहीं जा सकता है। सो इस दोनों के कारण क्या हो जाएगा, A2 is equal to A3, they move together, they move together, एक साथ मूव करेंगे, और कितना एक्सीलरेशन से करेगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड। हाँ, जो A1 एक्सीलरेशन है वो कितना से आपका कर रहा है, A1 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, A1 आपके पास है 1। क्या ये स्लो चल सकता है? हाँ, चल सकता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर फ्रिक्शन है और अप्लाइड फोर्स से वो स्लो चल सकता है। जीतेगा कौन? हमेशा अप्लाइड फोर्स। वो तो या तो सबको बराबर करके साथ चलेगा या किसी दूसरे को ज़्यादा होने नहीं देंगे। मैं आपके सामने एक बार पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्या कहता है, देयर आर 3 डिफरेंट ब्लॉक, जैसा कि पिछले प्रॉब्लम में था 10, 20, 30। इस पर आपका नीचे वाले पर इस बार 100 न्यूटन लग रहा है, बीच में नहीं लग रहा, और पूछता है व्हाट इज द एक्सीलरेशंस ऑफ ऑल द 3 डिफरेंट ब्लॉक्स। चलिए, अब की बार किस पर फोर्स लग रहा है, आप देखिएगा ध्यान से, 30 पर लग रहा था। जो डिफाइंड हो गया, जो कंफर्म हो गया, उसी को पहले फ्री बॉडी ले लीजिए। तो मैंने आपके इजीली आपके पास इसको फ्री बॉडी डायग्राम पर डाल दिया। दिस इज 30 kg। इस पर लगने वाले फोर्स को लीजिए, यहीं से स्टार्ट कीजिए आप, 100 न्यूटन हो गया। ओके, अब अगर ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो ग्राउंड क्या करेगा, पीछे की ओर एक फोर्स लगाएगा। मैक्सिमम कितना लगा सकता है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू, डैश दे दीजिए इसका। एक और भी क्या करेगा, 20 वाला भी, ये भी इसको अपोज करेगा जाने से, क्योंकि तुम आगे जाओगे तो बाकी दोनों तरफ से उसको अपोज करेगा, अगर स्मूथ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, एफ लिमिटिंग। इसका 1 दे दीजिए, इसका 2 दे दीजिए, दोनों की वैल्यूज को ले लीजिए। तो यहाँ पर एफ लिमिटिंग कितना हो जाएगा, दैट इज ए μ3 इंटू इसका लास्ट वाला 30, 20, 30, 60, 600। μ3 की वैल्यू 0.1 इंटू 600, दैट इज 60 न्यूटन। आपने देखा यहाँ पर कौन सा फोर्स आ गया, दिस इज कॉल्ड 60 न्यूटन। इस फोर्स की अगर बात करें, F1 लिमिटिंग कितना हो जाएगा, किस जगह की आप बात कर रहे हैं, 30 kg के लिए, यहाँ पर 0.2 है, दिस इज 0.2 एंड 30, 300। ये भी आ जाएगा आपके पास 60 न्यूटन आ गया। यस, नाउ अब अगर आप इन दोनों फोर्स को जोड़िए तो F लिमिटिंग 1 प्लस F लिमिटिंग 2 दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करता हुआ 60 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 120 न्यूटन, और अप्लाई कितना है, 100 न्यूटन। क्या ये मूव कर सकता है, आंसर होगा नो। तो ये क्या करेगा, सेल्फ एडजस्ट करेगा, सेल्फ एडजस्ट करके ये कितना आएगा, आपने अप्लाई किया 100 तो ये भी 100 आ जाएगा। सेल्फ एडजस्टेड टू 100 न्यूटन, नो एक्सीलरेशन, हैज नो नेट फोर्स, कोई फोर्स नहीं। A3 का तो एक्सीलरेशन 0 हो गया। अब जब A3 जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वही खुद नहीं जा रहा है, तो उसके कनेक्टेड चाहे जितना भी रहेगा वो सब का एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। देयरफॉर A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। बढ़िया से कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, सबसे आगे कौन बढ़ेगा, जिस पर फोर्स लग रहा है, उससे सब पीछे ही रहेगा। अब यही 0 है तो बाकी ऊपर वाले का क्या हश्र होगा, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब सेल्फ एडजस्ट होकर 0 होगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स,
उसी प्रॉब्लम्स को मैंने तीसरी बार सबसे पहले बीच में फोर्स दिया, इसके बाद सबसे लास्ट में दिया, अब सबसे टॉप पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे इस प्रॉब्लम को करेंगे। आपके सवाल बनाने का तरीका जैसे मैंने हमेशा डिस्कस किया है, जिस पर ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है उसी को टारगेट कीजिए। यस, दिस इज द नोन फोर्स। सबसे पहले इसी को टारगेट कीजिए। ये ब्लॉक पर आप जाइए, कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज द अप्लाइड 100 न्यूटन। और बैक फोर्स जो फ्रिक्शन लगेगा लिमिटिंग स्टेज पर, F1 लिमिटिंग मान लीजिए, दिस इज द वैल्यूज ऑफ 100 न्यूटन and this is the frictional force. So what is the mu? 0.3 into n, that is 100. So this is 30 न्यूटन। आगे आराम से आपके पास 30 न्यूटन का फोर्स पीछे लग रहा है। आपका कितना लग रहा है? 100 न्यूटन लग रहा है। तो इसका मतलब है कि ये ब्लॉक आगे जरूर बढ़ेगा। सो ब्लॉक मूव्स, ब्लॉक एक्सीलरेट्स। मूव्स का मतलब यहाँ पर एक्सीलरेट्स करेगा। आ जाइए, इसकी एक्सीलरेशन का नाम मैंने क्या दिया? A1, इसकी एक्सीलरेशन का A2, इसकी और ये सभी एब्सोल्यूट है, कोई रिलेटिव नहीं है। मैं सीरो फोर्स का इस्तेमाल नहीं करता, जबकि इसमें कर सकता था, क्योंकि बीच के ब्लॉक्स भी एक्सीलेटेड है, एक्सीलेटेड फ्रेम से। लेकिन मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, आप इस बात को अच्छी तरह समझिए कि जिस समय भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो, उस केस में सीरो फोर्स ना लेते हुए इनर्शियल फ्रेम से सीधा नेट फोर्स मास टाइम एक्सीलरेशन। चलिए अब आप इस बात पर देखिए, इस फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम से ही हम लोग ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, तो क्या देगा? नेट फोर्स 100 माइनस पीछे की ओर है 30, तो नेट फोर्स हो गया 70 न्यूटन नेट फोर्स। दिस मस्ट बी इक्वल टू मास, मास है 10, तो 10 kg इंटू एक्सीलरेशन A1। सो व्हाट इज द A1? वेरी इजली 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत अच्छा हो गया। अब ये सब जितना भी है ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण मूव करेगा। तो चलिए मैं आपको फ्रिक्शन से मूवमेंट दिखाता हूँ। इसको टारगेट किया 20 kg को। इस पर देखिए फोर्स कौन लगेगा? जिसको पुल करेगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का F1 का करेगा। डायरेक्शन रिवर्स हुआ है, 30 न्यूटन से। अब इसको जो रोक सकता है वो F2 लिमिटिंग है। देखते हैं वो फ्रिक्शन कितना डेवलप होता है। 30 ये वैल्यू है 0.2, सो 0.2 इंटू N2 ये वैल्यू, यहाँ से इसके रिएक्शन देंगे। 20 + 10 30 300, तो ये 300 हो गया। इसका मतलब 60 न्यूटन हो गया। तो दिस इज 60 न्यूटन। आप देख सकते हैं आराम से कि ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। ज़्यादा पीछे की ओर लग रहा है तो सेल्फ एडजस्ट करेगा, सेल्फ एडजस्टेड। क्योंकि जब खींचने वाला ही फोर्स कम पड़ गया तो पीछे वाला फोर्स फ्रिक्शन थोड़ी ज़्यादा होगा, सेल्फ एडजस्ट करेगा। सेल्फ एडजस्टेड टू 30 न्यूटन एंड एक्सीलरेशन A2 = 0, मतलब A2 0 हो गया। अब आप अच्छी तरह से जानिए, जब A2 0 हो गया, जब ये बढ़ेगा ही नहीं तो ये वाला कैसे बढ़ेगा? समझ रहे हैं? क्योंकि यही तो है जो इसको खींच सकता है, खुद अपने जा नहीं रहा है, तो अपने फ्रिक्शन से इसको भी आगे नहीं ले जा सकता है। देयरफॉर A3 मस्ट ऑल्सो बी 0, क्योंकि इसके बराबर ही एक्सीलरेशन होना है। अगर इसका अपना तो कम हो सकता था, लेकिन इससे कभी ज़्यादा नहीं हो सकता था, इसलिए A3 भी सेल्फ एडजस्ट करके खुद ब खुद एक्सीलरेशन 0 एज नेट फोर्स इक्वल टू 0। बस माय डियर स्टूडेंट्स, सेम टाइप की प्रॉब्लम से कहिएगा इसमें अंतर क्या है? ये तो सेम पिछला प्रॉब्लम है। अंतर ये ठीक है, ये अपनी जगह पर है, लेकिन डाउनवर्ड जो आपका ग्राउंड है वो स्मूथ है। पूछता है व्हाट इज द एक्सीलरेशन, तो जैसा कि हर एक बार दिया, दिस इज A1 एंड दिस इज A2 एंड दिस इज द A3, तीनों ब्लॉक का। सबसे पहले किसको कीजिएगा? मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस पर फोर्स लग रहा है पहले उसका फ्री बॉडी ले लीजिए। ले लिए फ्री बॉडी। यहाँ पर कितना लग रहा है? 100 न्यूटन लग रहा है, ठीक बात है। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? दैट इज F1 लिमिटिंग, म्यू 0.3 है, N कितना है? 100 है, इसलिए ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 न्यूटन। ये मास कितना है? 10 kg। सो व्हाट इज द F नेट? 70 न्यूटन। मास कितना है? 10। एक्सीलरेशन कितना है? A1, सो A1 = 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आपका निकल गया। ये अब कम बेसी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वास्तविक में दिए गए फोर्स एंड दिए गए सरफेस के कारण है। नेक्स्ट है, अब ये देखिए कैसे आपस में एडजस्ट करेगा या ना करेगा, ये देखना है। ये 20 kg ब्लॉक्स है। इस पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? जो इस पर अपोज किया था, इस समय उसको सपोर्ट में चला जाएगा। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड मस्ट हैव रिएक्शन। दोनों दो पेयर पर है, दोनों दो ब्लॉक्स है। इस पर एक्शन हुआ, इस पर रिएक्शन हो गया। दिस इज 20 kg एंड दिस फोर्स इज 30 न्यूटन। हाँ, इस पर पीछे से कितना लगेगा? 20 का जो टच में आ गया, ये वाला टच में आ गया 30 kg, वो 20 और 30 है 0.2 है, मतलब यहाँ पर F2 लिमिटिंग जो इसको रोकने की कोशिश करेगा, ये वैल्यू है 0.2, और इसकी जो रिएक्शन है 20 + 10 30 300 है। इसका मतलब हो गया ये 60 न्यूटन हो गया।
अब आप देख सकते हैं 30 न्यूटन और 60 न्यूटन सेल्फ एडजस्ट करेगा, थोड़ी पीछे खींच के ले जाएगा, सेल्फ एडजस्ट करेगा। अब ये कितना हो गया 30 न्यूटन, सेल्फ एडजस्ट करके क्या हो गया, अब इस पर उससे ज़्यादा लगेगा ही नहीं। अब क्या करेगा, नीचे से तो स्मूथ है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, इस दोनों ब्लॉक को एक साथ ले लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पर क्या लग रहा है। ये देखिए कंडीशन ऐसा आ जाएगा, यहीं पर इसकी ट्रिक है, इसको समझना पड़ेगा, बड़ा काम का कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बताया, इस पर कितना लग रहा है 30 न्यूटन, और यहाँ पर कितना लगा आपका, सेल्फ एडजस्ट किए तो 60 न्यूटन हो गया। तो ये दोनों सेल्फ एडजस्ट करके कितना आ जाएगा, जैसे 30 न्यूटन लगा है तो यहाँ पर अब आपका सेल्फ एडजस्ट कर गया, क्योंकि सेपरेट तो होगा नहीं। क्यों नहीं सेपरेट होगा, क्योंकि ये 60 न्यूटन ज़्यादा फोर्स था, तो दोनों सेपरेट नहीं हो गया। अब ये दोनों मास मूव टुगेदर करेगा, 10 kg एंड 30 kg, लेकिन पीछे से फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज 0, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे को पेयर में कैंसिल कर दिया है, ये दोनों कैंसिल कर दिया है। कितना रहेगा, ऐसा फोर्स रहेगा कि इसकी एक्सीलरेशंस के बराबर, ये भी मैं बताता हूँ कितना आ रहा है, लेकिन ये देखिए इसकी एक्सीलरेशंस के बराबर आ रहा है। अब इसका एक्सीलरेशंस कितना है 30 न्यूटन और ये 10 न्यूटन है, दोनों सिस्टम फॉर्म कर चुका है। नेट फोर्स हो गया 30, नेट फोर्स 30 न्यूटन, टोटल मास हो गया 40, और एक्सीलरेशंस हो गया दोनों ब्लॉक्स का एक साथ होता हुआ। A2 ब्लॉक ले लीजिए, बाद में A3 भी कर देंगे। सो व्हाट इज A2, 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही इसका एक्सीलरेशंस हो जाएगा, और यही एक्सीलरेशंस A3 का भी कितना हो जाएगा, 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज बोथ मूव टुगेदर। ठीक, लेकिन मन में एक शंका है कि ये वाला फोर्स था तो कितना था, है ना। अब आप आइए इस फोर्स की बात, मैं इसे F मान के चलता हूँ, F का वैल्यू भी दिया हुआ है, F2 है, लिमिटिंग नहीं ले रहा हूँ। अब इसकी एक्सीलरेशन कितना आ गया 3/4, आप अप्लाई कीजिए, 30 माइनस F2 मास 10 और एक्सीलरेशन 3/4। सो व्हाट इज द F2, F2 कितना आ जाएगा, दैट इज 30 माइनस 15/2, 60 माइनस 50/2, सो दिस इज 45/2, दैट इज 22.5 न्यूटन। तो ये दोनों कितना पर आ गया 22.5 न्यूटन, और ये भी 22.5 न्यूटन, ये दोनों सेल्फ एडजस्ट करके कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये भी बहुत उतना ही महत्वपूर्ण है कि ये दोनों का फोर्स कितना आखिर आता है। अब अगर आप इसी 25 न्यूटन्स को लेके कंसीडर कीजिए, ये वाला एक्सीलरेशन आपके पास आराम से वही चीज़ आ जाएगा जो कि 3/4 के बराबर है। इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आ जाइए। मैं वैसा ही प्रॉब्लम फिर सेट किया, 10 kg, 20 kg, 30 kg। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट तीनों सरफेस पर दे रहे हैं, नन ऑफ देम इज स्मूथ, इनमें से कोई भी स्मूथ नहीं है, सभी के सभी रफ सरफेस है। हाँ, अब आपसे पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स, दैट इज फोर्स मैक्सिमम अप्लाइड किस पर कर रहा है 30 kg पर, सो दैट ऑल मूव टुगेदर। कॉन्सेप्ट यहाँ पर आइए, जो कॉन्सेप्ट मैं पिछली बार से लगातार बताते आ रहा हूँ, इसमें क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपके सामने। मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले उन ब्लॉक को टच कीजिए जिस पर फोर्स डिफाइंड है। यहाँ तो ये तो डिफाइंड है नहीं, ये तो आपसे पूछ ही रहा है, तब आप किसको डिफाइंड मानिएगा जबकि कोई नहीं दिया हुआ। फ्रिक्शनल फोर्स को आप डिफाइंड मान लीजिए, लिमिटिंग वाले को, तो सबसे टॉप से ही आ जाइए। ये देखिए मैंने क्या किया, इसको ये मान के चला कि ये 10 kg ब्लॉक्स हैं। अब ये किधर चलेगा, ये आगे बढ़ेगा तो इसको भी आगे बढ़ना है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही आगे बढ़ेगा। तो दिस इज द F लिमिटिंग, बैक में नहीं जाएगा, इसको अपोज नहीं करेगा। अगर ये अपोज करेगा तो फिर आगे बढ़ेगा कैसे ये सिस्टम, इसलिए इसके बढ़ने के कारण ये भी आगे बढ़ेगा और फ्रिक्शन में लगेगा। यहाँ तक आपकी स्पष्ट आ गया। ये वैल्यू कितना होता है, दैट इज ए μ1 इंटू वहाँ पर का नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन, ये वैल्यू कितना है 0.1 एंड नॉर्मल रिएक्शन 100, सो इट इज ए 10 न्यूटन। सो व्हाट इज दिस एक्सीलरेशन, मान लिया कि इसकी एक्सीलरेशन को A1 मान लें, तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 10/10, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेट फोर्स। अब ये कंफर्म हो गया कि ये 1 से मैक्सिमम जा सकता है, ये गारंटी नहीं है कि जाएगा कि नहीं, लेकिन ये पॉसिबल है कि ये जा सकता है। नाउ कंसीडर, अब आप 20 न्यूटन 20 kg को लीजिए, इस ब्लॉक को लीजिए, 20 kg की क्या स्थिति होगा कि भाई ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो ये अच्छा यहाँ पर हमारे पास ठीक है, बिल्कुल सही है। ये 20 kg क्या करेगा, इसके एक अपोजिट में ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर नहीं, इसमें आ जाइए, दोनों टच में पहले 20 kg को लीजिए, बढ़िया से देखिए, जो फोर्स ने उसको सपोर्ट करते हुए आगे खींच रहा था
वही फोर्स 10 न्यूटन का F लिमिटिंग 1 इसको अपोज करेगा। लेकिन कौन इस बार खींचेगा? ये वाला खींचेगा इसको यहाँ पर से, ये वाली फोर्स। तो इसको मैंने यहाँ से ले लिया। दिस इज कॉल्ड F2 लिमिटिंग। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? μ2, ये वैल्यू क्या है? 0.2, और N2 कितना है? यस 20, 30, 300 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 60 न्यूटन। पीछे कितना लग रहा है? 10, और आगे है 60। इसका मतलब नेट फोर्स कितना हो जाएगा? आप ध्यान से देखिए, व्हाट इज द नेट फोर्स? 50। नेट फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन 20 इंटू एक्सीलरेशन 2, सो एक्सीलरेशन इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अब प्रश्न ये उठता है कि ये किसके कारण चल रहा है? नीचे वाला के कारण चल रहा है। और इसमें मैंने क्या देखा, सवाल में क्या दिया? सो दैट ऑल मूव टुगेदर। कौन कम पर गया? ये A1, क्योंकि तो 1 मीटर पर सेकेंड और ये 2.5 मीटर पर सेकेंड है। तब क्या करेगा? ये भी उतना ही से चलेगा जितना कि ऊपर वाला चल रहा है। तो कौन सा एडजस्ट करेगा? ये वाला एडजस्ट। ये तो बैकअप तो उतना ही रहेगा ही, वो थोड़ी हट सकता है। हाँ, हटेगा तो कौन हटेगा? ये वाला उतना न्यूटन नहीं लगेगा। तो नोट हम लोग इसको क्या करेंगे? इसे घेर देंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। यह केस नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। अब अगर नहीं पॉसिबल है तो क्यों नहीं पॉसिबल हुआ? क्योंकि ये नीचे वाला 2 मीटर पर सेकेंड से और ऊपर वाला 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आप देख सकते हैं। और ये भी सवाल में कि सो दैट दे मूव टुगेदर, उसको मूव करने के लिए अब ये तो उससे ज़्यादा हो नहीं सकता है, तो ज़्यादा है वही कम कर ले, तो ये कम कर लेगा, तो ये F2 सिर्फ हो जाएगा, लिमिटिंग खत्म हो जाएगा। अब F2 क्या होगा? F2 माइनस 10, देखते जाइए। F2 माइनस 10 मस्ट बी इक्वल टू मास 20, और एक्सीलरेशन कितना जाना है? जो सबसे कम है 1 वाले का। इसलिए हमारे पास F2 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 न्यूटन। तो ये सेल्फ एडजस्ट कर गया, सेल्फ एडजस्टेड। अब आ जाइए नेक्स्ट पर आ जाइए कि अब क्या होगा। लास्ट में आपके पास 30 वाले पर लग रहा है, यहां पर आ जाइए, इसके 30 वाले पर आइए। हाँ, बड़ा अच्छे से आ रही। ये कितना लग रहा है बच्चे लोग? आपने देखा, उसको आगे खींच रहा था। यहाँ पर F2 इक्वल टू 30 न्यूटन आ गया। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक इसको बैक करेगा यहाँ पर, और ये बैक कितना से करेगा? 30 न्यूटन से। सेल्फ एडजस्टेड किया हुआ, पेयर में दोनों बराबर लगे। अब ये पूछता है कि आपका ये फोर्स कितना लगेगा? ये फोर्स कितना लगेगा? सो दैट दे मूव टुगेदर। अब प्रश्न ये उठता है कि ये नीचे में कितना फ्रिक्शन लग रहा है? देखिए आप यहाँ स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। नेट फोर्स कितना लगा? F माइनस 30। मास कितना है उसका? 30 kg, तो 30 kg दीजिए। और एक्सीलरेशन क्या लेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे मूव ऑल टुगेदर। सबसे कम A1 जिसका 1 था, तो उतना ही ना देना है, तभी तो ये संभव हो पाएगा। सो F इक्वल टू 60 न्यूटन। सो दैट इज द अप्लाइड फोर्स। किसके ऊपर लग रहा है? थर्ड के ऊपर। एंड अगर आप इसको चेक करके देखिए, इस फोर्स को लगा के आप आराम से देखिएगा। सपोज कीजिए दे ऑल मूव टुगेदर, चेक कीजिए, चेक कीजिए, दे मूव टुगेदर। आप देख सकते हैं ऑल मूव टुगेदर। अगर ऑल मूव टुगेदर करता है तो ये दोनों फ्रिक्शन कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, नीचे है नहीं, तो नेट फोर्स कितना लगेगा? आपने लगाया है 60 न्यूटन। टोटल मास कितना है? 60, और एक्सीलरेशन आप चेक कर रहे हैं हम लोग। उस चेक को करके देखिए, ये चेक कितना आ रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सभी का एक्सीलरेशन। इसका मतलब है मेरा एनालिसिस कंप्लीट। पिछले प्रॉब्लम से मिलता हुआ प्रॉब्लम मैंने आपको एक बार और ध्यान दिया। यहाँ पर भी आइए, स्मूथ सरफेस है, ये 0.2 है, 10 kg, 20 kg। एक स्ट्रिंग है, उससे एक मास सस्पेंडेड है, और इसी मास के बारे में आपसे पूछता है व्हाट इज दिस मास। इससे क्या आप निकालना कंडीशन? सो दैट ऑल मूव टुगेदर। यहां पर एक चीज दे दिया, कौन कौन से मूव टुगेदर करता है? 1, 2 एंड 3। 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक एंड 3 ब्लॉक्स। तीनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करते हैं। ऐसा आपको मास सस्पेंड करना है। आइए, यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये मास तो अननोन हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये टेंशन भी आप थोड़ी जानते हैं, इसी को तो आपको सेट करना है। अब आप क्या कीजिएगा, जब आपके पास अननोन आ जाता है तो फिर नोन कौन रह जाएगा? फ्रिक्शन खुद ही तो लिमिटिंग नोन हो जाएगा। और फ्रिक्शन किस पर लग रहा है? इसके ऊपर लग रहा है। तो सबसे पहले आप किसको टारगेट कीजिएगा? 20 को कीजिए। अब इसको कौन खींचेगा आगे? वही फ्रिक्शन खींचेगा ना यहाँ पर से। तो इसको F दे दीजिए लिमिटिंग, और नीचे क्या है? स्मूथ है, इसलिए किसी भी तरह का ये फ्रिक्शन 0 है, जो कि स्मूथ सरफेस है। अब बात करते हैं
कि एफ लिमिटिंग मैक्सिमम कितना हो सकता है 0.2 इंटू 100, 0.2 इंटू 100 दैट इज 20 न्यूटन। ये 20 न्यूटन मैक्सिमम लग सकता है। इसका मास भी कितना है 20, सो एक्सीलरेशन इसका कितना हो सकता है 20/20, मास फोर्स डिवाइडेड बाय मास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्पष्ट हो गया ना कि नीचे वाला कितना से मूव करेगा एक्सीलरेशन 1 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो अगर ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर रहा है, ऊपर भी अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जाने लगे तो दे मूव टुगेदर। सो हम क्या करेंगे, एज्यूम मान के चलिए कि 10 kg ऑल्सो हैज एक्सीलरेशन इक्वल टू 1 मीटर पर, तब दोनों को साथ साथ आ गया। अब चलिए इसका मतलब ये हो गया कि 10 kg पर अब कौन कौन फोर्स लग रहा है, इसकी आ जाइए 10 kg ब्लॉक्स का। एक टेंशन मान लीजिए T, पीछे फोर्स कितना लग रहा है आपके पास F1 लिमिटिंग 20 न्यूटन, मास कितना है इसका बच्चे लोग 10 kg, और इसकी एक्सीलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए ये T तो तुरंत निकल गया। कैसे, नेट फोर्स न्यूटन को अप्लाई कीजिए, न्यूटन सेकेंड लॉ, मास 10 और एक्सीलरेशन 1, सो T इक्वल टू 30 न्यूटन। टेंशन तो आपका निकल गया 30 न्यूटन, तो यही टेंशन कितना आ जाएगा T इक्वल टू 30 न्यूटन, और नीचे कितना फोर्स लगेगा mg। अब फ्री बॉडी डायग्राम इसका लिखिए तो क्या लिखिएगा, फॉर m फ्री बॉडी डायग्राम कैसे लिखेंगे, नेट फोर्स कितना लग रहा है m इंटू जी माइनस टी, मास इंटू एक्सीलरेशन। m आपको निकालना है, g 10 है, t 30 है, मास 10 है और एक्सीलरेशन 1 है, सो m इक्वल टू 40/10 4 kg। तो ये मास बड़ी आसानी ढंग से आपने निकाल लिया 4 kg मास। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम्स को भी आप एक बार ध्यान से देखिए। दिस इज ऑल्सो ए ब्लॉक ओवर ब्लॉक। क्या कहता है यहाँ पर, वही चीज इसमें भी कहता है, व्हाट इज दिस m, इस ब्लॉक का मास m कितना होना चाहिए, दिस m, सो दैट ऑल ब्लॉक्स हैव या मूव टुगेदर, ऑल ब्लॉक्स मूव टुगेदर, सभी एक साथ मूव करेंगे जितने भी ब्लॉक्स हैं 1, 2 और 3। चलिए बात, यहाँ पर भी आपका वही सवाल है, किसको टारगेट पहले कीजिएगा, क्या ऊपर के 10 kg या नीचे के 20 kg। ऊपर के 10 kg पर फोर्स अनडिफाइंड है, वहाँ पर नहीं दिया गया है। जो डिफाइंड फोर्स है वो आपका 20 kg पर मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इसलिए सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम आपको इसी का बनाना चाहिए। और ये इसे कौन खींचेगा, आगे म्यू इंटू एन। यहाँ पर अगर इसकी बात करें, इसकी नहीं बात करें, हम इसको ऊपर खींचने वाले क्यों, म्यू की वैल्यू 0.4 है और एन की वैल्यू 100 है, सो दिस इज इक्वल टू 40 न्यूटन से इसे खींच सकता है। लेकिन नीचे से एक आपको अपोजिशन लिमिटिंग फ्रिक्शनल लगने वाला है, वह म्यू 2 इंटू N2 हो जाएगा, N2 यहाँ से जाएगा, इस पर एक 100 न्यूटन का भी फोर्स लगेगा, और यहाँ से आपका 20 kg है, मतलब ये 300 न्यूटन हो जाएगा। तो 0.1 इंटू 300 दिस इज इक्वल टू 30 न्यूटन। चलिए अब आपको खींचने वाला कितना है 40 न्यूटन, और पीछे की ओर कितना आपका लग रहा है 30 न्यूटन। नेट फोर्स कितना आ गया 40 माइनस 30, नेट फोर्स, मास कितना है 20, और एक्सीलरेशन किसका मान लें, लेट अस सपोज इट इज A2 और इसे A1 मान लें, दिस इज A2, सो व्हाट इज A2, 10/20.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या रेदर 1/2 भी आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। A2 तो निकल गया आपके पास। अब टारगेट, अब A1 को करना है। A1 को क्या कंडीशन है कि दे ऑल मूव टुगेदर, तो आप एक काम कर लीजिए ना, यहाँ पर इसका लिख दीजिए, इसका कितना एक्सीलरेशंस लेना है, A1 का पहले से ही डिस्टाइन हो गया 1/2 मीटर, चूंकि इसके साथ मूव करना है। अब उसी के अनुसार टेंशन आएगा। अब उसी तरह से प्रॉब्लम्स को आ जाइए। यहाँ पर प्रॉब्लम्स में क्या है भैया, ये इसको टेंशन खींच रहा है, अच्छी बात है, तुम खींचो। पीछे में कौन अपोज करेगा, मैक्सिमम 0.4 इंटू 10 दैट इज 40 न्यूटन। ये आ गया। एक टेंशन है जो नहीं जानते, इसकी मास कितना है 10 kg, और एक्सीलरेशन A1 पहले से ही निकल चुका 1.5। इसकी अगर हम लोग निकालें तो टेंशन तो आराम से निकल गया। कैसे, न्यूटन सेकेंड लॉ, T माइनस 40, मास 10, एक्सीलरेशन 1/2, दिस T इक्वल टू 45 न्यूटन। ये टेंशन निकल गया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये टेंशन T है, तो ये टेंशन T है, तो ये टेंशन T है, और ये टेंशन T डैश है।
यहाँ पर पुली क्या है, मासलेस है, पुली इज मासलेस। अगर ये मासलेस है तो आपके पास क्या इक्वेशन बनता है फॉर पुली के लिए, पुली के लिए टी डैश नीचे लग रहा है, -2t ऊपर लग रहा है, मास ऑफ पुली 0 और एक्सीलरेशन पुली, इसका मतलब क्या हो गया, t इक्वल टू 2t, टी डैश इक्वल टू 2t, यहाँ पर आपका ये इक्वेशन बनता है। चलो ये तो पुली का आपका टी डैश आ गया और ये भी टी डैश आ गया, टी डैश बराबर क्या हो गया 2t। अब ये नीचे की ओर जाएगा। अब ये जरा ध्यान से सोचिए कि इसकी एक्सीलरेशन अगर a है और ये कांस्टेंट रिलेशंस है, ये दो तार से बटा हुआ, दो स्ट्रिंग से बटा हुआ है, मतलब अगर इसको हम नीचे पुल करते हैं a से तो यहाँ पर तो फिक्स है ना, तो ये 2 स्ट्रिंग में ए मूव करेगा तो इसको डबल मूव करना पड़ेगा। अतः अगर ये 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ये पुली कितना जा रहा है, 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन ऑफ पुली, और जितना पुली होगा उतना ही ब्लॉक हो जाएगा। एक्सीलरेशन ऑफ एम भी कितना हो जाएगा, 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूंकि ये 1/2 है इसलिए ये हाफ हो जाएगा, वो भी हाफ हो जाएगा। अब इक्वेशंस लिख दीजिए, किसके ऊपर, फॉर ब्लॉक के ऊपर, फॉर ब्लॉक के ऊपर। ब्लॉक के ऊपर आप जैसे ही लिखते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, नेट फोर्स क्या आता है, mg, ठीक है। ऊपर में कौन सा फोर्स आता है, टी डैश, मास क्या आएगा m, और एक्सीलरेशंस की जगह पर 1/4 पहले से ही निकल चुका है। m की वैल्यू आपके पास वही तो निकालना है m, g की वैल्यू t है, टी डैश 45 है, ये मास आपका निकालना है और ये 4 हो गया। इसका मतलब हो गया 10m प्लस -m/4 इक्वल टू 45। अगर यहाँ से हम लोग करेंगे तो 39m/4 इक्वल टू 45। सो व्हाट इज m, 45 × 4 डिवाइडेड बाई 39, इतना kg ले लेंगे, बाकी इसको सिंप्लीफिकेशन हम लोग आराम से कर सकते हैं। इस तरह से मैंने देखा कि कितना मिनिमम मास दे कि जो चलेगा, उसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। शुरू में ही एक्सीलरेशन सबको एक कर दीजिए, एनालिसिस आपका ओवर हो जाएगा। जरा से इस प्रॉब्लम्स पर जरा सा आपका फोकस कीजिए। तो क्या कहता है कि एक ट्रक है जिसकी एक्सीलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ 20 kg और ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है सरफेस पर। पूछता है इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, a1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, a2 भी क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आप क्या कीजिएगा, बेहतर ढंग से बात है, इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है, किसके ऊपर आपके पास दिया हुआ है, फोर्स तो दिया हुआ नहीं है। जब कोई फोर्स नहीं दिया हुआ आप क्या कीजिएगा, सीधा टारगेट कीजिए किसको, फ्रिक्शन फोर्स को, लिमिटिंग का। ये फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग क्या करेगा, इसको आगे की ओर खींचेगा। दिस इज द F1 लिमिटिंग। चलिए जरा F लिमिटिंग की वैल्यूज लीजिए तो क्या लेंगे, μ × n। म्यू की वैल्यू 0.2 है और n की वैल्यू 200 है, 20 × 10 दैट इज इक्वल टू 40 न्यूटन। ये आपके पास F लिमिटिंग है जो उसको आगे की ओर पुल करेगा। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन a1, नेट फोर्स 40 डिवाइडेड बाई मास ऑफ द ब्लॉक दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने देखा आराम से, इसकी मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होता है, 2, और ये कितना है, 4। तो ये मतलब हो गया दोनों का आ गया हमारे पास, ऊपर 2 और ये 4। अब आपसे इसमें ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। एक तो आपने इसको टारगेट करके निकाल ही दिया, एक और भी पूछते हैं आपसे, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ 1। आप क्या लिखिएगा, a2 कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक 2 क्या है, 4, तो दैट इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम ये देखें कि ये जो आदमी है, ये मतलब 1, 2 का मतलब हो गया एक्सीलरेशन ऑफ 1 किसका, इसका, विथ रिस्पेक्ट टू इस ट्रक के फ्रेम से अगर देखिएगा तो ये इसको पीछे आता हुआ दिखाई देगा, और कितना से दिखाई देगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं कहूँ कि ये x डिस्टेंस आपका 4 मीटर है, लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस 4 मीटर है, तो उसे कितना देर में क्रॉस कर जाएगा, है ना। अब आपसे पूछते हैं टाइम, t इक्वल टू टाइम टू क्रॉस द ट्रक बेस, ट्रक के बेस को क्रॉस करने में कितना देर लगेगा। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ए ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, -2 मतलब पीछे की ओर आता हुआ। तो s इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। s रिलेटिव आपको लेना 4 मीटर है, 4 ले, स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लीजिए, हाफ
व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 ये पुट करना है। आप उसकी साइन को पुट कीजिए 2 पीछे के कारण मैंने माइनस ले चुका इसका इंटू टी स्क्वायर। इसका मतलब t इक्वल टू 2 से 2 कटेगा 4 डिवाइडेड बाई 1 तो t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये ब्लॉक इस ट्रक से पीछे की ओर गिर जाएगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा नयापन क्वेश्चंस में है। यहाँ पर अब एक्सीलरेशंस की बात नहीं आ रही। देखिए एक 4 kg का ब्लॉक है, 20 kg की ब्लॉक है। ये 20 kg आपको 2 मीटर पर सेकेंड से राइट साइड जा रहा है, 4 kg 1 मीटर पर सेकेंड से। अब फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगी? ये चूंकि इस साइड जा रहा है, इसकी फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड लगेगा, F1 लिमिटिंग, और इतना ही इसको क्या करेगा, फ्रिक्शन इसी जगह पर इसको अपोज करेगा, F1 लिमिटिंग, ये फ्रिक्शंस हो जाएगा। अब इसके फ्रिक्शंस के कारण फोर्स का वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर फ्रिक्शन, तो ये अपना स्पीड को कम करेगा और ये स्पीड को क्या करेगा, ये देखिए फोर्स किधर लग रहा है, ये भी इस साइड लग रहा है और वेलोसिटी किस साइड है, वो भी इसकी स्पीड को कम करेगा, दोनों कम करेगा। प्रश्न ये पूछता है कि व्हाट इज द कॉमन वेलोसिटी व्हेन दे अटेन, मतलब क्या होगा, ये भी अपना घटता चला जाएगा और ये भी, इसमें भी देखिए फ्रिक्शन फोर्स किस साइड लग रहा है, इस साइड, तो उस वेलोसिटी के अपोज है और इस वेलोसिटी के अपोज है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज कॉमन वेलोसिटी एंड व्हेन दे अटेन कॉमन वेलोसिटी, एंड व्हेन दे अटेन कॉमन वेलोसिटी। इसको बनाने का बेस्ट तरीका क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। कई तरीका से बन सकता है, लेकिन बेस्ट तरीका आपके पास क्या आ जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोशंस की प्रॉब्लम्स और जहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ, इफ एफ नेट इक्वल टू 0, लीनियर मोमेंटम इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम फाइनल, दैट इज द मोशन। अब नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, जितना ये लग रहा है उतना लग रहा है, एक दूसरे को तो कैंसिल कर दिया, इस दिशा में नेट फोर्स नहीं लग रहा है, तो लीनियर मोमेंटम कौन ले लें, इस साइड वाला को पहले ले लीजिए। कितना लीनियर मोमेंटम है, 20 इंटू 2, 20 इंटू 2, उस साइड जाने वाला को पॉजिटिव लिए हैं, अब इस साइड जाने, और इसका ले लीजिए, इस साइड कितना है, 4 इंटू -1, तो +4 इंटू -1 लीनियर मोमेंटम, एंड दिस लीनियर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास दोनों का कितना हो जाएगा, 20 + 4 इंटू वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी आ जाएगा बाद में, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये वाला फोर्स इसको वेलोसिटी को घटाएगा, ये वाला फोर्स इसकी वेलोसिटी, एंड लेट अस सपोज दे अटेन ए कॉमन v, तो दोनों के मास को ऐड कर दीजिए और कर, इससे आपके पास क्या आ गया, ये 40 हो गया, -4 हो गया, एंड इट इज 24 इंटू v हो गया। सो व्हाट इज द v, दिस इज 36 डिवाइडेड बाई 24 मीटर पर सेकेंड। आपके पास वेलोसिटी कॉमन आ गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। अब जब वेलोसिटी कॉमन आ गया तो ये किस साइड चल रहा होगा, तो लीनियर, आपके पास वेलोसिटी का साइन क्या आया है, पॉजिटिव, इसका मतलब इसकी मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, कॉमन वेलोसिटी क्या करेगा, इसको ऐसे आ जाएगी फॉर्मेट। अब बच्चे लोग क्या करने लगा कि ये कॉमन वेलोसिटी इधर पकड़ लिया और कितना पकड़ लिया, 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये वाला मास कितना है, 4 kg और 20 kg। अब दोनों का रिलेटिव फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, ऐसे मूवमेंट करेगा और एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब मेरा यहाँ पर टास्क है कि एट व्हाट टाइम दे अटेन दिस वेलोसिटी। आप किसी एक को उठा लीजिए, ये टाइम कितना होगा इसको निकालना है। आप कैसे निकालिएगा, ये देखिए ब्लॉक, इस ब्लॉक पर वेलोसिटी किधर जा रहा है, आपका v जा रहा है, इस पर फोर्स किधर लग रहा है, F लिमिटिंग 1 2, ये फोर्स है कितना, अपने निकाल लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया हुआ, म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 0.2 और एन की वैल्यू दैट इज 40, इसका मतलब हो गया 8 न्यूटन, और मास कितना है इसका 4 kg। अब एक बार फिर से देख लीजिए, म्यू की वैल्यू 0.2 और एन की वैल्यू 4 इंटू 10 40, दैट इज इक्वल टू 8 न्यूटन। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन, इस साइड रिटार्डेशन कितना हो गया माइनस के साथ, नेट फोर्स 8 डिवाइडेड बाई 4, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द रिटार्डेशन। अब क्या पूछता, कितना देर में ये वेलोसिटी अटेंड कर लिया था, 3/2, तो आ जाइए क्या, v इक्वल टू क्या होगा, u + 80, करेक्ट। v वेलोसिटी कितना देर में अटेंड कर लिया, कितना अटेंड कर लिया, दिस इज 3/2, दैट इज 1। इनिशियली कितना था उसके पास, ऑलरेडी आपके पास इस दिशा में था 1 मीटर,
माइनस एक्सीलरेशन आपके पास 2 था और टाइम t नहीं जा, u किस साइड जा रहा था, इस साइड है तो -1 आ जाए। आप चेक कर लीजिए इसे, u की डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड है, पीछे, मैंने उसे माइनस लिया। एक्सीलरेशंस आगे है, उसको मैंने आगे लिया, एक्सीलरेशंस को प्लस कीजिए। v किस साइड जा रहा था, फाइनल वेलोसिटी राइट साइड जा रहा, मैंने इसको प्लस किया आगे जाने वाले को। इनिशियली वेलोसिटी किस था, पीछे था, माइनस किया। और आगे जाने वाला फोर्स किधर लग रहा, आगे, उसको मैंने एक्सीलरेशंस यस 2 आ गया और टाइम t। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 2t इक्वल टू 3/2 + 1 दैट इज 5/2। यहाँ पर आ गया, इसलिए t इक्वल टू क्या आ गया, 5/4 सेकेंड। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप किस फोर्स को ले रहे हैं, इस फोर्स को ले रहे हैं। इस फोर्स के कारण डायरेक्शन एक्सीलरेशन किधर आ गया, एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन इस साइड कितना से आ गया आपके पास, 2 मीटर पर सेकेंड। इधर जाने वाला को आप पॉजिटिव लीजिए, क्लियर कट है। इस साइड जाने वाला का निगेटिव हो गया, इसलिए वेलोसिटी हमारा इस साइड जा रहा था। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी किस साइड जा रहा है, मेरा इसी साइड जा रहा है। ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी कितना दिया हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको वैल्यूज़ को पुट कीजिए। फाइनल वेलोसिटी आपका राइट साइड जा रहा है, प्लस आया था ना, तो ये कितना आया था, प्लस 3/2 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी आपका 4 kg ब्लॉक पीछे जा रहा था, इसलिए मैंने 1 दिया। और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन आप देख सकते हैं, प्लस है 2, हालांकि इस वेलोसिटी को अपोज किया इसलिए इसका नाम रिटार्डेशन होगा। और t वो आ गया 3/2 टू 5/2 5/4 सेकेंड। और इस तरह से आपने ये निकाल लिया कि 5/4 सेकेंड में दे मूव टुगेदर। तो इस तरह से ब्लॉक्स ओवर ब्लॉक्स की एनालिसिस का अगर कड़ी को देखा जाए तो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम्स होते हैं। और ऐसे प्रॉब्लम्स का मेरा अनुमान है हर साल किसी न किसी प्रारूप में ये आपके एग्ज़ाम हॉल तक आ ही जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इसे बेहतर ढंग से समझा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।